सपने में सांप को देखना ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसे जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सांप की सकारात्मक और नकारात्मक बातें क्या हैं। वैसे उसके जो प्रतीक है वो ये दर्शाता है कि वो प्रजनन, रचनात्मक जीवन, पुनर्जन्म, परिवर्तन और अमरता और आखिरी में चिकित्सा, इन चीज़ों को वो दर्शाता है। सकारात्मक पहलू को देखा जाए तो परिवर्तन, उत्थान, वृद्धि और पुनर्जन्म। नकारात्मक चीज़ों को देखा जाए तो विषैले विचार, भय, चिंता, किसी चीज़ से दूर भागना। क्या सांप के बारे में सपना देखना अच्छा है? मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सांप जहरीला होता है, हमें उसे देखने से भय होता है और हम उसे देखकर दूर भागते हैं। तो सपने में आपने क्या देखा था ये जानना ज़रूरी है। इसलिए अगर सपने में आपने ये देखा कि आपके पीछे कोई सांप पड़ा है और आपको वो दंश मारना चाहता है, तो उसके आजू बाजू में आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके सगे संबंधी या आपके दोस्त, आपके कलीग या आपके काम पर के कुछ लोग, तो वो लोग उस सांप का प्रतीक माने जा सकते हैं और वो आपको असल ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं या आपका कुछ बुरा चाहते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये लोग असल ज़िंदगी में सांप की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अगर किसी ड्रीम एनालिस्ट से अगर ये सवाल पूछोगे आप, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि 90% केसेस में सपने में सांप देखना एक अच्छी चीज़ मानी नहीं गई है, क्योंकि सांप के सपने तभी गिरते हैं जब आप किसी मुश्किल में फंसने वाले हो या आपको कोई तकलीफ़ देना चाहता है, और वो शायद उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो जाएगा अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो। अगर किसी नवविवाहित महिला ने सपने में सांप देखा, तो सांप एक तरह से डीएनए का भी प्रतीक है और स्पर्म का भी प्रतीक है। तो वो महिला गर्भवती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ और संस्कृति क्या कहती है इसके बारे में? हमारे धर्म ग्रंथ और संस्कृति यही कहती कि एक सांप शंकर भगवान के गले में होता है, तो एक अच्छी चीज़ का प्रतीक है। मगर अब ज़माना बदल गया है। मैंने बहुत सारे सपने पढ़े हैं, लोगों के विचार देखे हैं। जिस दिन उनको सपना गिरा उसके अगले दिन उनके साथ क्या घटना घटित हुई उन्होंने उधर लिखा था, वो पढ़कर मैंने ये जाना है कि सपने आजकल जो सांप के गिरते हैं वो 90% केसेस में निगेटिव, आपकी ज़िंदगी में कुछ घटना घटित होगी इसी चीज़ को दर्शाते हैं। तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि आप ज़्यादा बुरे फंसो नहीं या आपको ज़्यादा किसी चीज़ से पीड़ा ना हो, तकलीफ़ ना हो और कोई आपको तकलीफ़ देने की कोशिश ना करे। धन्यवाद।